दीदी और उनके चहीते भतीजे का एक वीडियो सामने आया है। उनके भतीजे को इस तरीके से मार पड़ी है रोड पर कि मैं आपको क्या बताऊं। जी हाँ, किसी और की नहीं बल्कि अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो टीएमसी के सेकंड कमांडर इन चीफ भी कहा जाते हैं। जब अभिषेक बैनर्जी एक रोड में ट्रैवल कर रहे थे या फिर मैं बोलूं गलियों के अंदर जा ही रहे थे, तब तक पूरे के पूरे लोगों ने उनको एक साथ जोड़ लिया और उनके ऊपर साइड से अटैक होना शुरू हो गए। जी हाँ, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अंडे पड़े, पत्थर मारे गए और उनको झपट के लोगों ने खूब पीटा। ये वीडियो जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, उससे आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में अभिषेक बैनर्जी के साथ क्या और कैसे हुआ। अब देखिए, इस पूरे तर्क का एक नया और सबसे सिंपल मतलब यही निकला कि अभिषेक बैनर्जी ने एंड में जाके बोला रिपोर्टर को, एनआई रिपोर्टर को, ये सब कुछ बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, राइट। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी पता चल रहा है कि क्या पता ये जिस हिसाब से ममता बनर्जी एक्ट कर रही है, जिस हिसाब से इसमें ऑपोजिशन आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की अपनी कोई ये चाल भी हो सकती है, क्योंकि पुराने टाइम पे ममता बनर्जी ने ऐसी बहुत चीजें की हैं, तो कोई नई बात नहीं होगी। तीसरी और ये भी बात फैल रही है कि क्या पता टीएमसी के कुछ लीडर्स ने ही मिलकर ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो टीएमसी के एक फॉर्मर व्यक्ति के साथ काम करते हैं। वो कौन है वो व्यक्ति और क्या सच है इस पूरी चीज के बीच में, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि एक्चुअल में कैसे अभिषेक बैनर्जी के पीछे पड़ गई है सनिच्चर की दशा। जी हाँ, शुरू करते हैं। हमने देखा कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर पत्थर तो पड़े ही पड़े, पर वो थे क्या एक्चुअल में। वो अभिषेक बैनर्जी दरअसल निकले थे पोस्ट इलेक्शन में, एक व्यक्ति की मौत हुई, परिवार से मिलने के लिए। उस परिवार से मिलने के लिए जब वो निकले, उसी टाइम पे वो साउथ 24 पाकनास के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवल करते करते जैसे ही वो घर तक पहुंचते, गलियों के अंदर ही उन पर अटैक शुरू हो गया। अब जैसे ही वो अटैक शुरू हुआ, अभिषेक बैनर्जी को उनके लोगों ने बचाया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बचाया, पर अभिषेक बैनर्जी ने एंड में बोला कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि वहां पर एक अभिजीत बिस्वास नाम का आदमी था, जो कि बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता था, और वो लग रहा था कि, और अभिषेक बैनर्जी ने बोला कि उसने ही पूरे मॉब को वहां पे इकट्ठा किया था, भीड़ को इकट्ठा करके अटैक करवाया था। उसके कहने का ये मतलब है कि अभिजीत बिस्वास ही वो व्यक्ति है जिसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाया है शुभेंदु अधिकारी के कहने पर। ठीक है, अब ये पूरा मामला बीजेपी के साइड का हो गया। नेक्स्ट ये चलते हैं कि जब वो उनके घर पहुंचे, जहां पर जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके परिवार वालों से उन्होंने बात की, वहां पर उन्होंने बोला कि किस तरीके से हाथों में फोटो लेकर बैठे होते अभिषेक बैनर्जी उस व्यक्ति की जिसने अपनी जान गंवाई थी पोस्ट इलेक्शन में, जो झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, और जिस हिसाब से राइट और वॉयलेंस हुआ था उसके अंदर। और फिर उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है और यही अनुशासन और यही शासक की वो बात कर रही है, लेकिन देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी का ये वीडियो तो सामने आया, पर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जब से बीजेपी जीती है तब से ये दूसरा अटैक है। पहला अटैक और छापा उनके घर पर ही मारा गया था, और उस छापे के बाद से ऑलरेडी अभिषेक बैनर्जी इतने ज्यादा निशाने पर है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे अभिषेक बैनर्जी सक्सीड करने वाले ममता बनर्जी को टीएमसी के लिए। जब चुनाव का पूरा प्रचार चल रहा था, तब बहुत लोग कहते थे कि ये सीएम पोजीशन के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं, उनको चीफ मिनिस्टर के लिए प्लांट करने बैठी ही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इनफैक्ट जो अपनी सत्ता और चेयर को लेकर इतनी ज्यादा आक्रोश में रहती हैं, इतना दबोच ये रखती हैं, उन्होंने अपने भतीजे के लिए ऑलरेडी पूरा रास्ता क्लियर कर दिया था टीएमसी के अंदर। और यही एक वजह बनी कि क्यों टीएमसी के और ढेर सारे लीडर्स भी बहुत हद तक एक द्वेष, एक हीनता की भावना रखते थे अभिषेक के साथ, और वही सेम चीज यहाँ पर भी बोली गई है। सो बेसिकली इस पूरे के पूरे अटैक के अंदर अभिषेक बैनर्जी को बाद में दिखाया गया कि उनको हॉस्पिटल भी लेकर गया गया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ममता बनर्जी का कहना है कि उनको कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। ममता बनर्जी ने पूरे प्रेस को बुला के ये भी बोला कि राहुल गांधी ने हमें हेल्प ऑफर की है, कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर कोई उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी डॉक्टर्स अभिषेक बैनर्जी को अंडर द ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, तब फिर वो हैदराबाद में भी उनका इलाज करवा सकते हैं। इस तरीके से बात सामने आई। ठीक है, अब ये पूरा आप ड्रामा सुनिएगा, उसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट चरण पे लेके जाती हूँ। दूसरी ओर जो बंगाल की पुलिस, उन्होंने ये चीज साफ साफ बोल दी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने, जब तक वो हॉस्पिटल वगैरह पहुंचे तो ये सब कुछ हो रहा था, उस बीच में उन्होंने आज सच ऑफिशियल कंप्लेन भी नहीं लिखवाई थी। वो तो पुलिस ने अपने ही मामले को देखकर, पूरी अटैक्स को देखकर खुद ही जांच पड़ताल किया, और उसके तहत उन लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये 6 लोग कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो 6 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए, ये 6 लोग टीएमसी के पुरानी एक लीडर थी जिनका नाम है लवली मोइत्रा, उनके साथ काम करने वाले हैं।
इनफैक्ट अभी उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया है और ये जो 6 लोग जो गिरफ्तार हुए ये उनके खुद के अपने क्लोज एसोसिएट्स भी माने जा रहे हैं। तो एक तरीके से विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में बीजेपी इसके पीछे है, कि ममता बनर्जी की अटेंशन सीकिंग पावर है इसके पीछे है, या फिर टीएमसी के ही लोग इसके खिलाफ है। देखिए, दरअसल अभिषेक बैनर्जी की जो पूरी पॉपुलैरिटी है वो इस इलेक्शन से बहुत ज्यादा सुप्रीम बढ़ गई। जिस हिसाब से अभिषेक बैनर्जी वहां पे अमित शाह को ललकारते हैं और जिस हिसाब से उन्होंने पूरी टीएमसी की कैंपेनिंग की है, जिस हिसाब से अभिषेक बैनर्जी के बर्थडे पे पूरे रोड शोज बड़े बड़े होते थे और पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि वो सिर्फ अब सेकेंडरी कमांडर इन चीफ नहीं बन के रह गए टीएमसी के, पर बल्कि चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे। जिसके चक्कर में बहुत से लोगों में जो टीएमसी के अंदर थे उनके बीच में उनकी मतभेद चल रही थी। और इसी चीज का हवाला लेते हुए अमित मालविया ने भी एक्सपर्ट ट्वीट किया और वहां पे उन्होंने यही बताया कि कैसे वो लोग क्लोज एसोसिएट है लवली मोइत्रा के, और साथ ही साथ ये सब जो पूरा मैटर है ये टीएमसी के अंदरूनी साजिश है, अंदरूनी उनकी जो डिस्प्यूट है उसके अंदर चल रही है। देखिए, जो अमित मालविया कह रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोगों को बिना कंप्लेन के पकड़ा गया है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा है और ये लोग क्लोज एसोसिएट तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि ममता बनर्जी ने इस टाइम पर किस तरीके से यहाँ पर अटैकिंग पोजीशन पे वो रही है और किस तरीके से उन्होंने करप्शन की सीमा तो पार की ही की थी और बहुत बड़ी ड्रामेबाज भी है वो। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुमेंदु अधिकारी ने इलेक्शन जीत लिया उसके बावजूद भी बहुत दिन तक ममता बनर्जी ने ऑनर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अपनी एक्स आईडी से नहीं हटाया था, तो इस तरीके से उनको हार का सदमा लगा था। तो ममता बनर्जी के लिए ये सब स्टेज शो करना बहुत आम बात है, लेकिन इस पूरे की पूरी जानकारी के अंदर जाने की कोशिश कर रही है पुलिस और पता करने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और उसके बाद से फिर देखते हैं कि क्या ये टीएमसी की अपनी अंदरूनी साजिश है या फिर कोई बीजेपी का ही बंदा है जो ये सब कुछ करा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.